Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sneha, your bioeducator, and you are watching Biology Part 1. In today's class, we are going to discuss about the third chapter of class 7 ICSE, which is Kingdom of Animals. Before starting the class, I would request all the newcomers to subscribe my channel because through this channel, your concept will be crystal clear. So, let's just not wasting the time and jump into the video. See, there are thousands of different kinds of animals found on earth. हमारे अर्थ में वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाया जाता है, ठीक है. उसमें से 8.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया है. मतलब स्पीसीज का मतलब जो एनिमल्स आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, ठीक है. दोज हु आर इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर वी कैन से इट एज स्पीसीज. जैसे कि ह्यूमन एक स्पीसीज है, डॉग एक स्पीसीज है, कैट एक स्पीसीज है. वैसे ही 8.7 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर हुआ है अर्थ में. अब देखो 8.7 मिलियन ये नंबर तो कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ना. बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट रहता है अर्थ में. तो हर एक स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना ये तो कोई आसान बात नहीं है. तो इसीलिए इसको इजी करने के लिए साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया था. मैंने जब सेकेंड चैप्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब मैंने ये बात आप लोगों को बोली थी कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में R.H. विट्टेकर ने डिविजन्स किया था, ठीक है. एंड दिस इज द लास्ट किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज किंगडम एनिमलिया. तो आज हम लोगों ने यही पढ़ना है किंगडम एनिमलिया के बारे में. ओके, सो देखो 8.7 मिलियन स्पीसीज जो रहता है अर्थ में, तो उसमें ऐसे स्पीसीज भी रहता है. मतलब कोई कोई एनिमल्स ऐसे भी होता है जो शेप एंड साइज में अलग होता है. डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो लोग रह सकता है, ठीक है. सो डिसिमिलैरिटीज तो बहुत है पर सिमिलैरिटीज भी है, ठीक है. तो सिमिलैरिटीज क्या क्या है? सिमिलैरिटीज देखो, एक तो है दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मतलब दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ठीक है. तो एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स आप लोग देख लो, दे ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ओके. एंड सेकेंड जो सिमिलैरिटी है वो है लोकोमोशन. लोकोमोशन मतलब एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है. एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकता है ये लोग. एंड क्यों ये लोग लोकोमोट करता है? फॉर सर्चिंग फूड एंड शेल्टर, ठीक है. फूड एंड शेल्टर के लिए ये लोग लोकोमोट करता है. तो ये दो सिमिलैरिटीज है एनिमल किंगडम में. जितने भी एनिमल्स आप लोग देख लो, यही दो सिमिलैरिटीज आप लोगों को मतलब आप लोग देख पाओगे. ओके ओके. नाउ एक और चीज देखो, ये तो गया सिमिलैरिटीज. अब ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बैकबोन, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है. अब बैकबोन क्या है? ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड रहता है डॉर्सली, उसी को एनक्लोज्ड करता है ये बैकबोन. इसको वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है या फिर नोटोकॉर्ड भी बोला जाता है, ठीक है. तो ये जो बैकबोन है, कोई कोई एनिमल्स में ये प्रेजेंट रहता है एंड किसी किसी में ये प्रेजेंट नहीं रहता है. तो इसके ऊपर बेस करके एनिमल्स को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है ऑन 2 कैटेगरीज. एक तो है इनवर्टिब्रेट्स एंड एक है वर्टिब्रेट्स. ओके.
इनवर्टिब्रेट्स मतलब द एनिमल्स विच आर विदाउट बैकबोन, एंड वर्टिब्रेट्स मतलब जिसमें बैकबोन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन एब्सेंट होता है, वर्टिब्रेट्स में बैकबोन प्रेजेंट होता है। अब इनवर्टिब्रेट्स को फर्दर बहुत डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके डिवाइड किया गया है 8 फाइलम में। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, इनवर्टिब्रेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 8 कैटेगरीज या फिर ग्रुप या फिर वी कैन से इट फाइला में। ठीक है, अब देखो, जब मैंने सेकेंड चैप्टर पढ़ाया था तब आप लोगों को मैंने हायरार्की के बारे में बोला था कि ये जो क्लासिफिकेशन होता है इसमें बहुत सारे लेवल्स होता है, मतलब डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ के ऊपर, जैसे कि किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पीसीज, ऐसे बहुत सारे लेवल्स होता है। तो पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किए थे। अभी किंगडम हो गया तो किंगडम एनिमलिया के ऊपर भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब किंगडम एनिमलिया में जितने सारे एनिमल्स आता है उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस है ना एनिमल्स में। तो उसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर बेस करके, उसके डिफरेंसेस के ऊपर बेस करके एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 8 फाइला में। अब उनमें से इनवर्टिब्रेट्स जो है, मतलब जिसमें बैकबोन नहीं है, उसी को 8 फाइला में डिवाइड किया गया है। अब देख लेते हैं 8 फाइलम क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉडीफेरा, निडारिया, प्लैटीहेलमिन्थेस, निमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का एंड इकाइनोडर्माटा। आप लोगों को ये जितने भी 8 फाइलम्स है इसी के नाम सीरियली आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कैसे आप लोग याद रखेंगे इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, शॉर्ट्स में दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अभी के लिए ये बात आप लोग ध्यान में रखिए कि इनवर्टिब्रेट्स को फर्दर 8 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उसको 8 कैटेगरी या फिर फाइला में डिवाइड किया गया है, जो है पॉडीफेरा, निडारिया, प्लैटीहेलमिन्थेस, निमाटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का एंड लास्टली इकाइनोडर्माटा। अब वर्टिब्रेट्स को देख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो उसको 5 कैटेगरीज में या फिर 5 फाइला में फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, दोज आर पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमेलिया। ओके, तो आप लोगों के कोर्स में ये जितने भी फाइलम्स है उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स है, सभी को याद रखना पड़ेगा। पर मैं कहती हूँ आप लोगों को कि कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सब हो जाएगा अगर आप लोग ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो। एंड प्लीज़ आई होप आप लोग नोट कर रहे हो, मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोग वैसे वैसे नोट करते जाओगे तो आप लोगों को मेमोराइज करने में एंड समझने में कोई भी दिक्कत ही नहीं रहेगा। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थोड़े देख लेते हैं एनिमल्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दे आर मल्टीसेल्यूलर एंड यूकैरियोट्स। मल्टीसेल्यूलर मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ, मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहेगा, एंड यूकैरियोट्स भी बोल चुकी हूँ कि ऐसे टाइप ऑफ सेल्स जिसमें सेल ऑर्गेनिली डिस्टिंक्टली प्रेजेंट रहता है एंड सेल के जो न्यूक्लियस रहता है उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ओके, so those are eukaryotes. So animals are eukaryotes. Secondly, heterotrophic,
थर्ड, सेल आर विदाउट सेल वॉल, मतलब एनिमल सेल्स के बाहर सेल वॉल नहीं रहता है, बस सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। एंड दे आर मोटाइल, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा सकता है ये लोग। ओके, दीज आर दी कॉमन कुछ फीचर्स है एनिमल्स के। तो ये हो गया, ये एक एनिमल सेल है, ठीक है। अभी बताया कि यूकैरियोटिक होता है ये सेल। देखो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली डिस्टिंक्टली प्रेजेंट है, ठीक है। ये सब सेल ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी एपरेटस, बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेलीज डिस्टिंक्टली प्रेजेंट रहता है। एंड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। एंड सेल के बाहर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, बस सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ओके ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट फाइला विच इज पॉडीफेरा। इनवर्टेब्रेट्स में फर्स्ट जो फाइला है वो है पॉडीफेरा। अच्छा, पॉडीफेरा देखो, पॉडीफेरा मीन्स पोर बेयरिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स में पोर्स प्रेजेंट रहता है दोज आर कॉल्ड पॉडीफेरा। अब पोर्स क्या है? एनिमल्स के बॉडी में ऐसे छोटे छोटे टाइनी बहुत सारे होल्स रहता है जो हेल्प करता है मटेरियल एक्सचेंज करने में। मटेरियल्स एज सच लाइक बहुत सारे गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, ये सब मटेरियल एक्सचेंज करने में ये पोर्स हेल्प करता है। ओके, सो पॉडीफेरा के फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, दे आर एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब वाटर में ही ये लोग पाया जाता है मोस्टली, एंड सी में पाया जाता है मोस्टली, ठीक है। मतलब फ्रेश वाटर में भी मिलता है बट मोस्टली फाउंड इन सी। ओके, नेक्स्ट, बॉडी इज पोरस टू ड्रॉ वाटर इन, मतलब एज बिकॉज दे आर फाउंड इन वाटर, सो वाटर को अंदर आने के लिए मदद करता है ये सब पोर्स। ओके, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है? अ लार्ज पोर एट द टॉप टू एक्सपेल वाटर। बॉडी के बाहर छोटे छोटे जो पोर्स रहता है, ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे पोर्स रहता है, ये पोर्स हेल्प करता है वाटर को अंदर आने के लिए, ठीक है। एंड एकदम टॉप में जो एक लार्ज पोर प्रेजेंट रहता है, ये हेल्प करता है वाटर को एक्सपेल करने में। वाटर एक्सपेल आउट हो जाता है थ्रू दिस लार्ज पोर, ठीक है। लास्टली, फिक्स टू द बॉटम ऑफ ओशियन। ओशियन में भी ये फिक्स हो सकता है या फिर पॉन्ड में भी फिक्स हो सकता है। जहाँ पे ये रहेगा वहाँ पे ये फ्लोर में फिक्स्ड होता है, क्योंकि वाटर में प्रेजेंट रहता है तो बॉटम में फिक्स रहना ज़रूरी है, नहीं तो मूव करता जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक जगह में बॉटम में फिक्स्ड रहता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ऑल स्पॉन्जेस, जितने भी स्पॉन्जेस पाया जाता है, ऑल स्पॉन्जेस आर पॉडीफेरा, ठीक है। तो स्पॉन्ज, सेकेंड साइकॉन एंड यूस्पॉन्जिया, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ पॉडीफेरा, ठीक है। ये जो डायग्राम देख रहे हो आप लोग, ये एक साइकॉन के डायग्राम है। देखो नीचे जो मतलब जो सी लेवल है, ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द सी, ये एकदम फिक्स्ड है। इसके बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पोर्स रहता है, ये एक स्पॉन्ज है, ठीक है। इसके बॉडी में भी बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स रहता है जो वाटर को लेके आता है बाहर से। एंड टॉप में जो एक बड़ा पोर्स रहता है उसमें वाटर एक्सपेल्ड हो जाता है, ठीक है। तो हो गया पॉडीफेरा। अब नेक्स्ट देखो सेकेंड फाइला विच इज निडेरिया और सिलेंटरेटा। अब निडेरिया मीन्स हॉलो सैक लाइक बॉडी। जो एनिमल्स के बॉडी सैक लाइक होता है
मतलब हॉलो टाइप ऑफ होता है, बॉडी में कैविटी प्रेजेंट रहता है, दोज आर निडेरियंस, ठीक है। सो दे आर मोस्टली फाउंड इन एक्वाटिक, ठीक है, दे आर मोस्टली एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक मतलब वाटर में प्रेजेंट रहता है। सैक लाइक बॉडी विथ वन ओपनिंग कॉल्ड माउथ, एकदम टॉप में इसके जो माउथ प्रेजेंट रहता है एंड एक ही ओपनिंग होता है बॉडी का, उसी से ही ये लोग खाना वगैरह खाता है, जिसको माउथ बोलते हैं। हैविंग टेंटेकल्स सराउंडेड द माउथ, माउथ के बाहर, ये अगर माउथ है तो इसके बाहर ऐसे जो फिंगर टाइप लाइक प्रोजेक्शंस आप लोग देख रहे हो, दीज आर टेंटेकल्स, ठीक है। दीज टेंटेकल्स आर हेल्प फॉर कैचिंग द फूड्स, वाटर से फूड को कैच करने के लिए ये टेंटेकल्स हेल्प करता है, ओके। एंड लास्टली बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री मतलब सेम होना, ठीक है, एंड रेडियली मतलब अगर एक बॉडी को ऐसे, अगर एक मतलब मान लो सिलेंडरेटा है तो उसको अगर ऐसे टाइप ऑफ डिवाइड करेंगे बॉडी को, तो हर एक डिविजन्स में सेम ही टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स मिलेगा, ठीक है, एक ही टाइप ऑफ दिखेगा रेडियली अगर उसको डिवाइड करेंगे, तो इसीलिए बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल, ओके। सो दीज आर दी common characteristics of Coelenterata. Now come to the examples. Jellyfish, hydra, sea anemone, corals, these are the some examples of Coelenterata, ठीक है। ये है sea anemone, ठीक है, this is coral, जो नीचे एकदम जो हमारे सी के एकदम बॉटम में मिलता है, बहुत कलरफुल होता है एंड कोरल रीफ भी बनाता है, ठीक है, ये कोरल से। एंड दिस इज जेलीफिश, ओके। सो सिलेंट्रेटा हो गया। अब देखो थर्ड जो फाइला है दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थिस। अब देखो प्लैटी मतलब फ्लैट एंड हेल्मिन्स मतलब वर्म, ऐसे करके अगर आप लोग स्प्लिट करके मीनिंग समझ के पढ़ेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने में, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, मैं जब भी पढ़ा रही हूँ उसी टाइम आप लोग नोट डाउन कीजिए, जितना नोट डाउन करेंगे उतना मेमोराइज करने में इजी होगा, ठीक है। अब देखो प्लैटी मतलब फ्लैट, ये जो प्लैटी, ये प्लैटी मतलब फ्लैट एंड हेल्मिन्स मतलब वर्म, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फ्लैट वर्म। जितने भी फ्लैट वर्म पाया जाता है सब प्लैटीहेल्मिन्थिस के अंडर पड़ेगा, ठीक है। तो बॉडी कैसा टाइप होगा, फ्लैट होगा, थीन होगा, इसीलिए ना नाम है फ्लैट वर्म। तो बॉडी फ्लैटेंड होगा, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ऐसे फ्लैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है ना, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, ऐसे फ्लैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखने को मिलता है। सेकेंडली लीव एज पैरासाइट इन एनिमल बॉडी, एनिमल्स के बॉडी के अंदर ये लोग पैरासाइट की तरह रहता है। पैरासाइट मतलब क्या है, जो मतलब एक एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के बॉडी के अंदर होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है या फिर शेल्टर लेता है, दोज आर पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये जो फ्लैटवर्म या फिर प्लैटीहेल्मिन्थिस होता है, दोज आर पैरासाइटिक इन नेचर, मतलब कोई भी एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के बॉडी के अंदर ये लोग मतलब रहता है एंड उसी का ही खाना ये लोग फीड करता है, ठीक है। तो दीज आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ओके। अब देखो थर्डली दे डोंट हैव बॉडी कैविटी, इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं रहेगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा ना, फ्लैटेंड बॉडी है तो कहाँ से इसमें बॉडी कैविटी रहेगा, राइट। तो देखो एक कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे के साथ लिंक है, अगर नाम को याद कर लो उसी से ही कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग इजीली लिख पाओगे, ओके। एग्जांपल्स देखो, लिवर फ्लूक, ओके, ये एक लिवर फ्लूक है, ओके, एंड प्लेनेरिया है, टेपवर्म, दिस इज अ टेपवर्म, ओके। अब देखो ये टेपवर्म से एक चीज याद आया, टेपवर्म हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर
रहता है। ह्यूमन जो इंटेस्टाइन होता है, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसी के अंदर ये टेपवर्म प्रेजेंट रहता है एंड एक रिबन की तरह होता है। एक स्ट्रक्चर्स देखो आप लोग, ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, पूरा ऐसे जो हम लोग रिबन खरीदते हैं ना, वैसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इसमें रहता है। ओके, एंड ये जो टेपवर्म है, ये टेपवर्म जनरली हमारे ही डाइजेस्टेड फूड को ये लोग खा लेता है, ठीक है। तो ये टेपवर्म हमारे इंटेस्टाइन पे रहता है एंड हमारे ही डाइजेस्टेड फूड को ये लोग फीड करता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा याद कर लीजिएगा आप लोग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट फाइला, दैट इज निमाटोड या फिर निमाथ हेलमिन्थ्स, ठीक है। अब देखो, निमाटोडा या फिर निमाथ हेलमिन्थ्स, इसके मतलब क्या है? निमा मतलब राउंड एंड हेलमिन्थ्स मतलब वर्म। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? राउंड वर्म। तो ये लोग ऐसे बॉडी जो होता है ऐसे राउंडेड होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ अच्छे से पकड़ पकड़ के पढ़िए, याद हो जाएगा। बॉडी राउंडेड होता है एंड अनसेगमेंटेड होता है। अनसेगमेंटेड मतलब कोई भी सेगमेंटेशन नहीं रहता, ऐसे ऐसे सेगमेंटेड नहीं रहता है, ठीक है। बॉडी अनसेगमेंटेड होता है। ओके, लिव एज पैरासाइट इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जैसे कि जो प्लैटीहेलमिन्थेस मतलब फ्लैटवर्म पैरासाइट की तरह रहता था, ये भी पैरासाइट जैसे ही बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, एस्करीज, ठीक है, एस्करीज लुम्ब्रिकॉइडीज, ठीक है। एस्केरियसिस जो डिजीज होता है वो इसी राउंड वर्म के वजह से होता है। एस्करीज लुम्ब्रिकॉइडीज कॉजेज एस्केरियसिस, ठीक है। हुक वर्म्स, थ्रेड वर्म्स, दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ निमाटोडा, ठीक है। अब देखो, इसमें भी एक नोट है, lives in small intestine of humans in children for eating unwashed and raw vegetables। ये जो एस्केरियसिस होता है ना, ये एस्केरियसिस किसके लिए होता है? एस्करीज, ये जो राउंड वर्म के वजह से होता है, ठीक है। एंड ये जो राउंड वर्म है, ये जनरली अनवॉश्ड या फिर रॉ वेजिटेबल्स खाने के लिए चिल्ड्रंस में ही ज़्यादातर होता है, ठीक है। ये भी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रेजेंट रहता है एंड डाइजेस्टेड फूड को, हम लोग जो भी फूड खाते हैं उसी डाइजेस्टेड फूड को ये लोग फीड करता है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द एनिलिडा विच इज द फिफ्थ फाइला ऑफ इनवर्टिब्रेट। एनिलिडा मतलब सेगमेंटेड वर्म्स और ट्रू वर्म्स। ये जो वर्म्स होता है ये होता है ट्रू वर्म्स, क्योंकि इसके बॉडी सेगमेंटेड रहता है, ठीक है। बॉडी में देखो ऐसे 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 सेगमेंटेशंस है, ठीक है। बॉडी आर सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब देखो, बाई मतलब टू, लेटरली मतलब साइड वाइज। साइड वाइज अगर दो डिवाइड करेंगे बॉडी को तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा। मतलब अगर ये एक लीच है तो इसको अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे तो अगर इसको लैंडस्केप में देखेंगे तो देखो, दो हिस्सों में अगर डिवाइड करेंगे तो ये साइड में भी सेम होगा, इस साइड में भी सेम होगा, इसीलिए इसको बाइलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। हैविंग स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन कॉल्ड नेफ्रिडिया। अब ये लोग एक्सक्रीशन करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन रहता है इनमें जिसको बोलते हैं नेफ्रिडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। थर्डली, दे मूव बाय सिटी और पैरापोडिया। इसमें ऐसे तो पैर नहीं रहता है, बट इसमें ऐसे छोटे 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 ये टाइप ऑफ पैरापोडिया रहता है, ठीक है। इसी के थ्रू ये लोग मूव करता है या फिर लोकोमोट करता है। तो इसके लोकोमोटरी ऑर्गन अगर आप लोगों को पूछेगा तो लिखोगे सिटे या फिर पैरापोडिया।
लास्टली दे हैव वेल डिफाइंड एलिमेंट्री कैनल, मतलब इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एलिमेंट्री कैनल होता है, ये भी बहुत वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, अर्थवर्म, लीच, लीच जो हमारे बॉडी से ऐसे खून चूस लेता है, ठीक है, ये एक लीच है, ठीक है। ये एक अर्थवर्म है, अर्थवर्म जनरली फाउंड इन सॉइल, सॉइल के अंदर ये पाया जाता है। एंड दोज आर ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, क्योंकि ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड सॉइल में फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको फार्मर फ्रेंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, नाउ कम टू दी लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड इज आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा हमारे एनिमल किंगडम के लार्जेस्ट फाइलम होता है ये आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में देगा विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स वर्ल्ड, तो आप लोग आर्थ्रोपोडा लिखोगे, ठीक है। अब आर्थो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन लेग्स, ठीक है। आर्थो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने भी एनिमल्स पाया जाएगा सभी में जॉइंटेड लेग्स मिलेगा, ठीक है। तो बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब देखो बॉडी ऐसे हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ये 3 डिविजन्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। थर्ड, बॉडी कवर्ड बाय हार्ड कवरिंग विच इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। बॉडी के बाहर ऐसे हार्ड एक कवरिंग मिलता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। जैसे कि हम लोग जब प्रॉन खाते हैं उसके बाहर एक शेल टाइप ऑफ थोड़ा सा हार्ड मिलता है जिसको हम फेंक देते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। हैव जॉइंटेड लेग्स, ओके। जॉइंटेड लेग्स मतलब ऐसे टाइप ऑफ लेग्स अगर देखने को मिलेगा तो उसको जॉइंटेड लेग्स बोला जाता है, ओके। तो आर्थ्रोपोडा में ये जॉइंटेड लेग्स दिखा जाता है। अब देखो, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। आर्थ्रोपोडा को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 क्लासेस में, ठीक है। 4 क्लासेस मतलब आर्थ्रोपोडा एक फाइलम है, उसी के ऊपर और जितने ऑर्गेनिजम्स रहता है, मतलब आर्थ्रोपोडा के अंदर जितने सारे एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है, उन सभी के डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज के ऊपर बेस करके उसको और भी फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज क्लासेस, ठीक है। तो 4 क्लासेस है इसमें, एक तो है क्रस्टेशिया, मायरियापोडा, इंसेक्टा एंड एराक्निडा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्रस्टेशिया के कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो क्रस्टेशिया के अंडर जनरली क्रैब, प्रॉन, श्रिम्प्स, ठीक है, लॉबस्टर, ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आता है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड। अब देखो स्पाइडर में मैंने हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन अलग अलग करके दिखाया था, पर इसमें हेड एंड थोरैक्स दोनों, हेड एंड थोरैक्स दोनों ही फ्यूज्ड होता है एंड एब्डोमेन अलग से रहता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली हैव जॉइंटेड लेग्स, ये तो मैंने पहले ही बोला था। क्रैब में भी देख सकते हो आप लोग, ऐसे टाइप ऑफ जॉइंटेड लेग्स दिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल्स मैंने पहले ही बोल दिया था, क्रैब, श्रिम्प्स, लॉबस्टर, प्रॉन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मायरियापोडा। मायरियापोडा मतलब जिसके पास मल्टीपल लेग्स होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ लेग्स रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, बॉडी डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स, ऐसे 3 सेगमेंट में हेड, थोरैक्स या फिर एब्डोमेन में डिविजन्स नहीं होता है इसके बॉडी। जैसे कि अर्थवर्म में बहुत सारे सेगमेंटेशंस आप लोग देखते थे, वैसे ही सेगमेंटेशंस आप लोग देख पाओगे, पर आप लोग मिक्स नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा के एक क्लास है। मायरियापोडा के अंदर ये सेंटीपीड है, ठीक है।
अर्थवर्म अलग है, पर उसमें उसके जैसे ही इसमें भी बहुत सारे सेगमेंटेशंस देखा जाता है बॉडी में। ओके, सेकेंडली देखो 2 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन ईच सेगमेंट, ये गलत है, मल्टीपल लेग्स रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मल्टीपल सेगमेंट्स रहता है, प्रेजेंट रहता है बॉडी के बाहर। देखो ऐसे बहुत सारे छोटे 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 लेग्स इसमें प्रेजेंट है। ओके ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि सेंटीपीड, मिलीपीड। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, सेंटीपीड, मिलीपीड। ठीक है, ओके। नाउ इंसेक्टा, दिस इज अ थर्ड क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जितने भी आप लोग इंसेक्ट्स देखते हो सबके बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में ही डिवाइडेड है। एंट को देख लो, ठीक है, हाउस फ्लाई को देख लो, सब में, बटरफ्लाई को देख लो, सब में बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है। ठीक है, सेकेंडली 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, दोनों साइड में ही तीन तीन करके 6 लेग्स रहता है। 3 पेयर्स मतलब 6। ठीक है, दोनों साइड में 3 पेयर्स लेग्स प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट हैव अ पेयर ऑफ एंटेना एंड माउथ पार्ट्स। अब देखो इसके अलग से एंटेना रहता है। ओके, एंटेना यहाँ पे रहता है ऐसे टाइप ऑफ, देखो एंट में भी है, बटरफ्लाई में भी है, जितने भी इंसेक्ट्स आप लोग देखोगे सभी में एंटेना रहता है, 1 पेयर ऑफ एंटेना। ओके, एंड एक और चीज, मायरियापोडा में भी एंटेना पाया जाता है। देखो 1 पेयर ऑफ एंटेना, इसमें भी एंटेना है ना। ओके, तो इंसेक्टा में एग्जाम्पल्स तो बहुत है, सब इंसेक्ट्स इंसेक्टा के अंदर पड़ता है। एंट, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ऑल इंसेक्ट्स आर इंक्लूड्स इन इंसेक्टा। लास्टली एराक्निडा। ओके, एराक्निडा के अंदर भी सेम चीज देखा जाता है जैसे कि क्रस्टेशिया में होता था, हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड। अच्छा, इसमें 4 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स देखा जाता है। ठीक है, 4 पेयर्स मतलब 8 जॉइंटेड लेग्स मिलता है। अगर बॉडी के 2 हिस्सों में आप लोग बॉडी को डिवाइड कर दोगे, देखो ऐसे ऐसे हर एक साइड में 4 करके 8 लेग्स प्रेजेंट रहता है। ओके, सो 4 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स दिखा जाता है। एंड इसमें कोई भी एंटेना नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें कोई भी एंटेना नहीं मिलता है। ओके, सो यहीं पर आर्थ्रोपोडा खत्म होता है। आर्थ्रोपोडा के जो 4 क्लासेस है, दैट इज क्रस्टेशिया, मायरियापोडा, इंसेक्टा एंड एराक्निडा। क्रस्टेशिया में जॉइंटेड लेग्स एंड हेड थोरैक्स फ्यूज होता है। मायरियापोडा में बॉडी बहुत सेगमेंटेड रहता है, एंटेना प्रेजेंट रहता है एंड मल्टीपल लेग्स दिखा जाता है। इंसेक्टा में बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड रहता है, जॉइंटेड लेग्स देखा जाता है, 6 लेग्स, दैट इज 3 पेयर्स, एंड एंटेना रहता है एंड माउथ पार्ट्स भी रहता है, मतलब जिससे वो खाना खाता है। ठीक है, एंड एराक्निडा में हेड, थोरैक्स फ्यूज रहता है, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स मतलब 8 लेग्स प्रेजेंट रहता है एंड कोई भी एंटेना नहीं रहता है। इसके एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स। ठीक है, ये स्पाइडर है, ठीक है, स्कॉर्पियन, टिक्स, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। तो आई होप आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं हो रहा है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन्स आएगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज द मोलास्का। ओके, मोलास्का मीन सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड, मतलब जो एनिमल्स में सॉफ्ट बॉडी प्रेजेंट रहता है, बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्टर होता है, दोज आर कॉल्ड मोलास्का। ठीक है, जैसे कि जितने भी सारे स्नेल्स आप लोग देखते हो सब मोलास्का के अंडर पड़ेगा। ओके, तो बॉडी सॉफ्ट होता है, अनसेगमेंटेड रहता है, कोई भी सेगमेंटेशन नहीं रहता है, मोस्टली मराइन होता है, स्पेसिफिकली ये लोग मराइन ही होता है, एंड
मूव विद द हेल्प ऑफ मस्क्यूलर फीट। अब देखो स्नेल के नीचे अगर आप लोग देखोगे तो ऐसे मस्क्यूलर फीट आप लोग देख पाओगे। ये जो है ना, ये मस्क्यूलर फीट है इसके नीचे, ठीक है। ये मस्क्यूलर फीट से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह में मूव करता है। ओके, सो दीज आर दी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि है इसके बॉडी जो है ये एनक्लोज्ड रहता है हार्ड शेल के अंदर, ठीक है। स्नेल को अगर आप लोग देखोगे तो स्नेल के बाहर ये जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, इसके अंदर ही तो स्नेल रहता है ना। जब भी कोई बाहर से ऐसे मतलब डेंजर कोई मतलब फील करेगा वो लोग फटाक से अंदर में घुस जाता है ये स्नेल, है ना। तो ये स्नेल के बाहर, स्नेल नहीं जितने भी मोलास्का है उसके बाहर एक हार्ड शेल रहता है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देती हूँ, बॉडी एनक्लोज्ड इन अ हार्ड शेल। ओके, बॉडी एनक्लोज्ड इन अ हार्ड शेल। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स देखो, स्नेल हो गया, ठीक है। पर्ल, ये जो ऑयस्टर है, ऑयस्टर के अंदर पर्ल मिलता है ना, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। ऑयस्टर के बाहर भी ऐसे शेल दिखते हो आप लोग। एंड पर्ल को अगर अच्छे से देखोगे तो उसके अंदर एक मस्क्यूलर जैसे टाइप ऑफ होता है ना, ऐसे सॉफ्ट बॉडी, ठीक है। ऑक्टोपस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोलास्का। ओके, now come to the last phyla of invertebrata, that is Echinodermata. Echino means spiny, Echino means spiny and Dermata means skin, ठीक है। Dermata means skin and Echino means spiny। जिसके स्किन में स्पाइन्स दिखा जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे स्पाइन्स दिखा जाता है, कांटा दिखा जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे दोज एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज इकाइनोडर्माटा, ठीक है। तो बॉडी इज रफ एंड स्पाइनी, ऑब्वियसली बॉडी के ऊपर अगर स्पाइन्स रहेगा तो बॉडी रफ होगा। सेकेंडली मोस्टली मराइन, ये भी मराइन ही होता है। मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, ट्यूब फीट से ये मूव करता है। अब देखो इसके लोकोमोटरी ऑर्गन है ट्यूब फीट। हर एक ऑर्गेनिजम्स के लोकोमोटरी ऑर्गन आप लोगों को याद रखना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन अगर स्पेसिफिकली कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया है तो उसको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर्पस में ये सब आता है। ओके, तो ट्यूब फीट के थ्रू या फिर हेल्प से ये लोग मूव करता है। So this is the locomotory organ of Echinodermata. And lastly body radially symmetrical, मतलब बॉडी को अगर ऐसे डिवाइड करेंगे तो हर एक डिविजन्स में ये सेम ही नज़र आएगा, रेडियली सिमेट्रिकल, है ना। एग्जाम्पल्स देखो, स्टारफिश, सी आर्चिन। ये स्टारफिश देखो बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइन्स रहता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ट्यूब फिट रहता है, मराइन होता है। और ये एक सी आर्चिन है, ठीक है। देखो बॉडी के ऊपर कितने सारे स्पाइन्स है। ये स्पाइन्स क्यों रहता है? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट दी जितने भी सारे एनिमल्स है उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग स्पाइन्स निकलता है। ओके, सो यही तक ही ख़त्म होता है हमारे इनवर्टिब्रेट्स। कोई भी दिक्कतें हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, नाउ हम लोग इनवर्टिब्रेटा ख़त्म कर लिए। तो देखो कितने आसानी से हम लोग कर लिए ना, कितने अच्छे से सब इनवर्टिब्रेट्स के जितने भी फाइलस थे हम लोग कर लिए। अब देखो वर्टिब्रेट्स या फिर कॉर्डाटा। वर्टिब्रेट्स मतलब जिसके बॉडी में बैकबोन प्रेजेंट रहता है।
तो हम लोग को पता है वर्टिब्रेट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, दैट इज पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमेलिया। ओके, सो एक एक करके चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं पाइसेस में। पाइसेस मतलब फिशेस, ऑल द फिशेस आर अंडर पाइसेस। ओके, मतलब जितने भी फिशेस हम लोग देखते हैं, ऑल फिशेस आर पाइसेस, इसी पाइसेस के अंदर फिशेस वगैरह आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो फीचर्स है वो है एक्वाटिक, ऑब्वियसली फिश एक्वाटिक ही होता है, विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। बॉडी जो होता है स्ट्रीमलाइंड होता है। अब आप लोग बोलोगे स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या है? स्ट्रीमलाइंड मतलब ऐसे टाइप ऑफ होता है। क्यों ऐसे टाइप ऑफ होता है? क्योंकि वाटर के जो फोर्स होता है उसको कटवाने के लिए ये स्ट्रीमलाइन बॉडी फिशेस में दिखा जाता है। ओके, सेकेंडली स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। ऑब्वियसली फिशेस में ऐसे फिन्स प्रेजेंट रहता है, ये सब फिन्स है ना, तो फिन्स प्रेजेंट रहता है, ये फिन्स के थ्रू ये लोग मूव करता है वाटर में। थर्ड, बॉडी कवर्ड विथ स्केल्स, बॉडी के ऊपर ऐसे स्केल्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, थर्डली ब्रीथ थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू ये लोग ब्रीथ करता है, मतलब ब्रीदिंग ये लोग गिल्स के थ्रू करता है। गिल्स इसके जो फिशेस के यहाँ पर मिलता है, ऐसे टाइप ऑफ गिल्स पाया जाता है। ठीक है, एंड इसी में ब्लड भी ब्लड वेसल्स भी रहता है, ब्लड भी प्रेजेंट रहता है, उसी के थ्रू ये लोग ब्रीदिंग करता है, ऑक्सीजन वाटर से ले लेता है एंड ब्रीदिंग प्रोसेस करता है। एंड हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट, ये जो इसमें जो हार्ट दिखा जाता है, जनरली हमारे हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, बट पाइसेस में या फिर फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल एंड एक वेंट्रिकल पाया जाता है। तो सिंपल, वेरी इजी, कोई भी इसमें इतना कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दीज आर दी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेस। एग्जाम्पल देखो, कातला, शार्क, सी हॉर्स, रोहू फिश, इलेक्ट्रिक रे, ऑल द फिशेस, जितने भी फिशेस हम लोग देखते हैं सब इसी पाइसेस के अंडर ही पड़ेगा। ठीक है, ये सी हॉर्स है। ठीक है, ओके, ये इलेक्ट्रिक रे है। ओके, इलेक्ट्रिक रे फिश, एंड ये रोहू फिश है। ओके, लेबियोरोहिता जिसका साइंटिफिक नेम है। ओके, नेक्स्ट फाइला पे आओ, विच इज एम्फीबिया। अब देखो एम्फीबिया किसको बोला जाता है? एम्फीबिया मतलब जो लैंड में भी रहता है एंड वाटर में भी रहता है, दोज आर कॉल्ड एम्फीबिया। ठीक है, तो लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, लैंड में भी रहता है, वाटर में भी रहता है। वाटर में तभी जाता है जब ये लोग रिप्रोडक्शन करता है या फिर एग्स को ले ऑफ करता है। ठीक है, तो उसी टाइम ये लोग वाटर में चला जाता है। थर्डली, बॉडी कवर्ड बाय स्लाइमी एंड स्लिपरी स्किन, इसमें जो बॉडी दिखा जाता है ये बॉडी थोड़ा सा स्लाइमी होता है, मतलब बॉडी ऐसे स्लिपरी होता है। अगर फ्रॉग को आप लोग हाथ से पकड़ लेते हो नहीं पकड़ पाओगे, ऐसे स्लिप करके चला जाएगा, है ना, बॉडी बहुत स्लिपरी होता है। थर्डली, फोर्थ देखो, ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड स्किन, फिशेस गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है या फिर ब्रीदिंग करता है। फॉर एम्फीबियंस या फिर फ्रॉग्स, सैलमेंडर, ये जो टोड्स वगैरह रहता है, ये सब लंग्स से ब्रीदिंग करता है। ठीक है, आप जितने आगे जाओगे एम्फीबियंस ये जो वर्टिब्रेट्स के जितने आगे जाओगे, क्लास फाइलम में जितने आगे जाओगे उतना ही देखोगे इवोल्यूशंस हो रहा है। पहले गिल्स था, फिर लंग्स आया, ऐसे ही टाइप ऑफ मतलब आप लोग इवोल्यूशंस देख पाओगे। ठीक है,
तो ये लोग ब्रीदिंग करता है लंग्स एंड स्किन के थ्रू। इसके स्किन से भी ऐसे स्लाइमी टाइप ऑफ होता है, तो स्किन से भी ये लोग ब्रीदिंग कर लेता है। एंड हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। देखो मैंने अभी बताया ना इवोल्यूशन हो रहा है। फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट था, अभी जो एम्फीबियंस है उसमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 3 चेम्बर्ड हार्ट इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल्स देखो, फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर। अच्छा एक बात मैं बोल देती हूँ, ये जो मतलब फाइला है वर्टिब्रेट्स के, इसको पढ़ाने के बाद लास्ट में एकदम मैं एक ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे वर्टिब्रेट्स के जो फाइलम्स है एंड उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप लोग याद रखोगे। तो इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट स्किपिंग आप लोग पूरा वीडियो देखो। लास्ट में ट्रिक्स में बताऊंगी कैसे आप लोग ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइला के, इसको अच्छे से इजीली याद रखोगे। ठीक है, अच्छा देखो, फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सैलमेंडर हो गया, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स या फिर रेप्टिलिया। अब देखो रेप्टिलिया के मतलब सोच के ही देखो स्नेक्स के बारे में याद आ गया है ना, रेप्टाइल्स है। एक और चीज याद आता है ना, जो कि है क्रोकोडाइल्स। ओके, रेप्टिलिया में क्रोकोडाइल्स भी पड़ता है, टॉर्टोइस पड़ता है, लिजर्ड्स आता है, स्नेक्स आता है, दोज आर रेप्टाइल्स। तो दे आर स्पेशली लिव ऑन लैंड, लैंड में ही रहता है। स्किन इज ड्राई एंड स्केली। इन लोगों के जो स्किन होता है बहुत ड्राई होता है। एम्फीबियंस की स्किन बहुत स्लाइमी टाइप ऑफ होता है, स्लिपरी होता है, पर रेप्टिलिया के जो स्किन होता है वो थोड़ा सा ड्राई होता है। ठीक है, हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। इसमें भी हार्ट प्रेजेंट रहता है पर 3 चेम्बर्ड ही रहता है, जैसे कि एम्फीबियंस रेप्टिलिया में भी 3 चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट रहता है। ये लोग भी लंग्स के थ्रू ही ब्रीदिंग करता है। ठीक है, ले एग्स ऑन लैंड। एम्फीबिया जो वाटर में एग्स को ले ऑफ करता था, एंड रेप्टिलिया लेज एग्स ऑन लैंड। ओके, सो एम्फीबियंस वाटर में एग्स ले करता है एंड रेप्टिलिया एग्स को ले करता है लैंड में। ओके, अच्छा, हैव 4 शॉर्ट लेग्स फॉर क्रॉलिंग एक्सेप्ट स्नेक। स्नेक्स में कोई भी लेग्स वगैरह नहीं रहता है, पर स्नेक्स को छोड़ के जितनी भी सारे रेप्टिलियाज है, ठीक है, जैसे कि क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स, टॉर्टोइज, सभी में 4 लेग्स रहता है, 4 लेग्स। ठीक है, सब में 4 लेग्स प्रेजेंट रहता है। लास्टली दे आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड मतलब ये अपने हिसाब से एनवायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर को चेंज कर सकता है। मतलब एनवायरमेंट में टेम्परेचर जितना रहता है, इसके बॉडी के अंदर उसी हिसाब से टेम्परेचर ब्लड में चेंज होता है, इसीलिए दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड। एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखो, लिजर्ड, स्नेक्स, टर्टल, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल। अच्छा एक और चीज़, क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चेम्बर्ड हार्ट रहता है, 3 चेम्बर्ड नहीं रहता है। ओके, सो ये भी एक एक्सेप्शन है। ओके, नाउ नेक्स्ट आओ एवेज और बर्ड्स। जितने भी सारे बर्ड्स है सब एवेज के अंदर पड़ेगा। ठीक है, तो बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ही बोलूँ मैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, बोन्स आर हॉलो। बर्ड्स के बोन्स क्यों हॉलो होते हैं? क्योंकि ये लोग बॉडी को हल्का रखने के लिए, इन लोगों के जो बोन्स होता है वो थोड़ा सा लाइट वेट होता है, क्योंकि ये लोग फ्लाई करता है ना, तो बॉडी हेवी होगा तो फ्लाइंग में दिक्कत ही होगा, इसीलिए। लेग्स हैव क्लॉज, इसके क्लॉज रहता है, ऐसे 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 क्लॉज रहता है ना, जितनी भी पैर आप लोग देखोगे इसमें क्लॉज रहता है ऐसे। क्यों? क्योंकि ट्रीज या फिर कोई भी चीज़ को पकड़ने के लिए, ग्रीप करने के लिए ये क्लॉज प्रेजेंट रहता है।
जॉस प्रोवाइडेड बीक, ऐसे टाइप ऑफ बीक प्रेजेंट रहता है ना ये बर्ड्स में, क्योंकि फूड को इजीली पिक्स करने के लिए ये बीक रहता है, ठीक है। फीमेल्स ले हार्ड शेल्ड एग्स, एग्स जो होता है एग्स के बाहर हार्ड शेल होता है ना, हार्ड शेल रहता है कि नहीं, हार्ड शेल रहता है। अच्छा, दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट, अब देखो ये भी इवोल्यूशन हुआ ना, एम्फीबिया में 3 चेम्बर्ड हार्ट था, रेप्टिलिया में भी 3 था, अभी आया 4 चेम्बर्ड हार्ट, फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट था, है ना। एग्जाम्पल्स देखो, ऑल बर्ड्स, जितने भी सारे बर्ड्स आप लोग देख पाओगे सब ये एविस के अंदर पड़ेगा। लास्ट आ गया, दैट इज मैमेलिया विच इज मिल्क नरिशिंग एनिमल्स, मतलब मैमेलिया जिसके अंदर मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऑल एनिमल्स मतलब जो मैमेलिया के अंदर पड़ता है सभी में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। ये मेमोरी ग्लैंड क्या है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, ये ग्लैंड एक ग्लैंड होता है जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है। इसी मिल्क को सक करके इसके चिल्ड्रंस या फिर जो यंग वंस होता है ये बड़ा होता है, ठीक है। सो मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, बॉडी कवर्ड विथ हेयर, हमारी भी बॉडी हेयर से ही कवर होता है ना, ओके। पॉजेजेस एक्सटर्नल ईयर्स, बाहर ईयर रहता है, एक्सटर्नल ईयर्स मतलब बॉडी के बाहर ईयर पाया जाता है। गिव बर्थ टू यंग वंस, ये लोग अंडा नहीं देता है, ये लोग डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ करता है, ठीक है। Their heart is 4 chambered, obviously they are last, so obviously इसमें 4 chambered ही heart रहेगा। Females have milk producing mammary gland present रहता है। Young ones suckle milk from mothers, ये लोग जो young ones जो होता है, इसके जो babies होता है, ये लोग माँ से इसी mammary gland के थ्रू milk को पीता है, right? Have tails and 4 limbs except human, humans का कोई भी tails नहीं होता है, ठीक है। पर उसको छोड़ के जितने भी एनिमल्स पाया जाता है सब में tails रहता है एंड 4 limbs प्रेजेंट रहता है। ह्यूमन्स में भी limbs पाया जाता है एक्सेप्ट टेल नहीं रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, काउ, डॉग, कैमल, रैट, ह्यूमन, वेल्स, ये वेल्स है, ठीक है। सब मैमल्स है, सब ऑल आर मैमल्स, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को कोई भी दिक्कतें नहीं हुआ है एंड आप लोग पूरे क्लास एंजॉय किए हो, क्योंकि बहुत सारे एनिमेशन डायग्राम डाली हुई है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, अभी उसका वक्त आ गया है जब मैं डिस्क्लोज करूंगी कि कैसे आप लोग ये जो वर्टिब्रेट्स के 5 फाइलम्स है इसको अच्छे से याद रखोगे। ये एक ट्रिक्स है, ये चार्ट को अगर आप लोग पढ़ लोगे ना तो कोई भी आप लोगों को रुका नहीं सकेगा, धड़ाधड़ लिख दोगे आप लोग, ठीक है। देखो, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखेंगे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरामीटर है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब जिसके थ्रू ये लोग रेस्पिरेशन करता है। तो पाइसेस में गिल्स, एम्फीबिया में लंग्स या फिर गिल्स भी कोई कोई में प्रेजेंट रहता है, रेप्टिलिया में लंग्स, एविस में भी लंग्स, मैमिलिया में भी लंग्स रहता है। हुआ ना इजी? कितना इजी हुआ? नंबर ऑफ हार्ट चेम्बर्स, अब देखो हार्ट में कितने चेम्बर्स रहता है, पाइसेस में 2, एम्फीबिया में 3, रेप्टिलिया में भी 3 पर क्रोकोडाइल में नहीं होता है, एविस में 4, मैमिलिया में भी 4, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, ओके। वार्म एंड कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड मतलब जो एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से ये नहीं कर सकता है, मतलब चेंज नहीं कर सकता है, दोज आर वार्म ब्लडेड। एंड कोल्ड ब्लडेड मतलब जो एनिमल्स बाहर के टेम्परेचर के साथ अंदर के टेम्परेचर को चेंज कर सकता है। तो ऑब्वियसली पाइसेस आर कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबिया, रेप्टिलिया ये तीनों ही कोल्ड ब्लडेड है। पर एविस एक
जो होता है वो वार्म ब्लडेड एंड मैमेलिया भी वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है। आउटर कवरिंग मतलब बॉडी के बाहर जो आउटर कवरिंग होता है वो कैसे टाइप होता है? पाइसेस में स्केल्स रहता है, एम्फीबिया में भी स्केल्स रहता है, रेप्टिलिया में भी स्केल्स रहता है, एविस में फेदर रहता है, मैमेलिया में हेयर या फिर फर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, लास्टली ओविपेरस एंड विविपेरस, ठीक है। ओविपेरस मतलब जो लोग अंडा देता है एंड विविपेरस मतलब जो लोग यंग वंस को बर्थ करता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ओविपेरस पाइसेस हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एविस हो गया। मैमेलिया एक मात्र जो फाइला है वो विविपेरस है। इजी हुआ कि नहीं? आप लोग ही मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, इजी हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चार्ट अगर आप लोग कर लोगे तो इजीली आप लोगों को इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएगा, है ना। सो टुडेज टॉपिक एंड्स हियर. If you like this class, then please hit the like button, comments quickly. If you have any doubts, subscribe for more such videos. Thank you.